गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैनवाक्सी बस यही सोच रहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ प्यार क्या होता है और मेरे को उसका मतलब भी अच्छे से मालूम है। लैनवाक्सी का ख्याल ख़त्म होते एक रिंग के साथ उसका फ़ोन रिंग करता है। लैनवाक्सी कॉल पिक करता है कि उसके घर से एक बटलर का कॉल था। वो कॉल पे कहता है कि मैडम लैन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके घर पहुँचे। अब लैनवाक्सी अपना सारा काम छोड़ के अब घर के लिए निकल पड़ता है। वो जल्दी से ड्राइव करते हुए अपने घर पहुंचता है जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हो रखे थे। जंग चैन, लैंस चैन, वोइंग और लैनवाक्सी और उसके फादर भी। जहाँ पे लैनवाक्सी कहता है अभी भी आप सब यहाँ क्यों हैं? मदर को हॉस्पिटल ले जाइए। क्या आप में से किसी ने डॉक्टर को कॉल किया? लैनवाक्सी बहुत ज़्यादा वरी था और बहुत कुछ कह रहा था, बट वहाँ वोइंग कहता है रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है मदर को। पर लैनवाक्सी कहता है क्या तुम पागल हो गए? तुम देख नहीं रहे हो मदर बेहोश है और तुम कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ? तुम हटो यहाँ से, मुझे उन्हें देखने दो। लैनवाक्सी अपने मदर के पास जा ही रहा था, उतने में उसकी मदर ही उठ जाती है और कहती है शट अप यू स्टूपिड चाइल्ड। क्या तुम्हें ये तभी नहीं आता कि अपने ओमेगा से कैसे बात करते? सच में तुम ना मेरे बेटे हो ही नहीं। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम्हें क्या प्यार से अपने वाइफ से बात करते भी नहीं आता है? लैनवाक्सी थोड़ा सा डर गया था और वो अब खुश होते हुए कहता है मदर आप ठीक है। वहाँ पे मैडम लैन कहती है अपने तरह कमज़ोर समझा है क्या? जो मेरे को कुछ हो जाएगा, तुमसे अच्छी छूँ। हाँ, तुम्हारी तरह अपना मील मिस नहीं करती हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। तुम लोग मुझे ये साफ साफ बताओ, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम लोग कितने बार बाहर घूमने गए हो? वहाँ पे उनमें से किसी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि वो लोग तो कहीं घूमने ही नहीं गए। मैडम लैन कहती है कि शराब तुम लोग यहाँ से अब कुछ टाइम के लिए अपने अंकल के मेंशन की तरफ जा रहे हो। वहाँ पे लैनवाक्सी कहता है बट अंकल तो अभी कंट्री में नहीं है ना। तो लैनवाक्सी पता कहती है मैंने कब कहा तुम अपने अंकल से मिलने जा रहे हो? मैंने तो कहा तुम अपने अंकल के मेंशन जा रहे हो। लैनवाक्सी पूछता है मतलब? वहाँ पे मैडम लैन कहती है कि शांति सी बात है कि तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए और अपना अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। अब तुम्हें या इसका मतलब समझ में आया या और एक्सप्लेन करूँ? लैनवाक्सी अब हमें सर हिलाता है और कहता है बट मदर मैं भी बिज़ी हूँ और शायद वहीं के पास टाइम नहीं होगा। पर वहीं कहता है नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मेरा पूरा शेड्यूल क्लियर है। वह लैनवाक्सी की मदर कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी से कह के तुम्हारा शेड्यूल भी क्लियर करवा लूँगी। यहाँ पे शुयांग आते हुए भी कहता है आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैंने पहले से ही सारा शेड्यूल क्लियर कर दिया है और वैसे भी अभी 1 महीने के लिए क्या 1 साल के लिए बिल्कुल बिजी नहीं है, सारा वर्क मैं संभाल लूँगा। वहाँ पे मैडम लैन कहती है कि वेरी गुड, तुम ही मेरे सबसे प्यारे चाइल्ड हो। वहाँ पे शुयांग अब बैठ के मस्त मज़े से खाना खाने लगता है और यहाँ पे मैडम लैन लैनवाक्सी को डांटने लगती है। लैनवाक्सी अच्छी खासी डांट सुनने के बाद अब मान ही जाता है कि ठीक है, वो लोग कुछ टाइम के लिए वहाँ पर छुट्टी मनाने चले जाएंगे। मैडम लैन उसे करेक्ट करते हुए कहती है तुम वहाँ छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हो, तुम वहाँ अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने जा रहे हो और अपनी मैरिज को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रांग बनाने जा रहे हो। लैनवाक्सी कहता है सेम मदर, छुट्टी और वो सेम ही होता है। मैडम लैन कहती है कि पता नहीं इसका क्या होगा, छुट्टियाँ भी ये ऐसे मनाता है जैसे कोई वर्क कर रहा हो। लैनवाक्सी से उसका लैपटॉप और फ़ोन ले लेती है कि तुम इसे लेकर नहीं जा रहे हो और कोई भी फाइल्स नहीं, ना ही कोई बुक्स। यहाँ पे तुम वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने जा रहे हो या फिर इन सारी चीज़ों को सब पढ़ने लिखने जा रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। वहाँ पे मैडम लैन खुद लैनवाक्सी का पैकिंग करती है। जहाँ पे विंग ने तो सिर्फ अपनी चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पे मैडम लैन विंग के जाते ही वहाँ पे विंग के बैग से भी उसका फ़ोन निकाल लेती है। यहाँ पे ये चारों जा रहे थे अब अपने अंकल के मेंशन में बिना अपने फ़ोन्स के। जहाँ पे पहुँचने के बाद जैंग चैंग अपना फ़ोन ढूंढ रहा था कि 1-2 पिक्स तो खींचे, कितने मस्त जगह है जहाँ वो ट्रैवल करके जा रहे हैं, बट उसको पूरा फ़ोन ही नहीं मिलता है। ना वहीं के पास फ़ोन है और ना ही लैनवाक्सी के। लैनवाक्सी कहता है मुझे तो मालूम ही था मदर ऐसे ही करेंगी। अब वहीं ड्राइवर को कहता है कि वो कार स्टॉप करे। हाँ भाई, ड्राइवर उसकी बात नहीं सुनता और चुपचाप कार ड्राइव कर देता है। वहीं को अब गुस्सा आ रहा था, हमें वही उसे पीटने ही वाला था। जैंग चैंग उसे पकड़ के बैठा लेता है। यहाँ पे वहीं की तो आंखों से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था और जैंग चैंग कहता है कि काम नाम कोई बात नहीं, सिर्फ हमें 4-5 दिन ही तो रहना मोबाइल के बिना। तभी वो ड्राइवर उन्हें करेक्ट करते हुए कहता है कि वो यहाँ पे चिंता ना करे पूरे 5 मंथ्स के लिए। इतना सुनते ही तो विंग का गुस्सा अब 7वें आसमान में था
कि मैं तुम्हें ज़िंदा गाड़ दूँगा, मुझे मेरा फ़ोन वापस करो, मेरा शेड्यूल इतना भी ज़्यादा फालतू नहीं है और मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मैं 5 महीने बिना वक्त करे बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ। लनवांग जी कहता है, ओह अभी क्या तुम वही पर्सन नहीं थे जो मदर से कह रहे थे कि तुम्हारा शेड्यूल बहुत क्लियर है। वहाँ पे वही कहता है, मुझे लगा था कि सिर्फ 1 वीक की बात होगी, मुझे क्या मालूम था यहाँ पे 5 मंथ्स की बात हो रही है। यहाँ पे लनवांग जी कहता है कि ओह ऐसा लगता है किसी को उसकी करने का फल मिल रहा है। वहीं को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर नहीं पाता, इसलिए लनवांग जी को पिंच कर देता है। वहाँ पे लनवांग जी आउच कहता है। वहाँ पे लैंसचैन कहता है कि क्या हुआ। लनवांग जी कहता है कुछ नहीं ब्रदर। वहाँ पे लनवांग जी उनको घूर के देखता है। वहीं कहता है कि क्या देख रहे हो, हाँ, और वह पाउटी फेस बना रहता। वहीं को बहुत बुरा लग रहा था कि उसके पास फ़ोन भी नहीं है और वो 5 महीने के लिए यहाँ बोर होगा। पर अब वो बाहर देखने लगता है। बाहर का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल था। सारे ब्लॉसम, ढेर सारे पेड़ वहाँ पे लगे हुए थे और बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। वहीं का उस मेंशन के बाहर पहुँचता है। सब लोग उस मेंशन को देख कर शॉक थे। कितना ब्यूटीफुल मेंशन है। ऊपर से यहाँ पे जो पर्पल फ्लावर्स थे कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। वहाँ पे उन पर्पल फ्लावर्स ने उस मेंशन का पूरा हाफ एरिया कवर कर रखा था। वहीं को बहुत पसंद आते हैं। वहाँ पे वही एक दो पर्पल फ्लावर्स को तोड़ता है, उनका एक क्राउन बना के जैंग चेंग को पहना देता है और कहता है कि कितनी प्यारी प्रिंसेस लग रहा है जैंग चेंग। चेंग कहता है कि मैंने तुझसे कितने बार कहा है मुझे इस तरीके से ट्रीट मत करा कर, और कौन प्रिंसेस लग रहा है, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। वहाँ पे वही कुछ भी नहीं सुनता है और कहता है कि काश मेरे पास मेरा फ़ोन होता तो भी मैं तेरी पिक्चर्स खींच रहा होता। अब लैंसचैन कहते हैं कि हर बार कोई फ़ोन ज़रूरी थोड़ी ना होता है हमें मेमोरीज़ को याद रखने के लिए। ये तो हम हमारे दिमाग में भी रख सकते हैं और हमारे हार्ट में भी, क्योंकि हमें हमारी मेमोरीज हमारे पास रखनी चाहिए, किसी ऐसी चीज़ में थोड़ी ना जो हमसे कभी भी दूर हो जाए। हाँ कहता है। अब वही और चैंग चैंग जल्दी से भागते हुए जाते हैं और डोर ओपन करते हैं। वो जैसे ही डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं ये म्यूजियम सच में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे इतने टाइम से लैंड कोरन नहीं है तब भी ये म्यूजियम बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा है, जबकि यहाँ उन्हें कोई भी सर्वेंट नज़र नहीं आता। अपनी नज़रें घुमाते घुमाते एक चीज़ को देख के बहुत प्यार से स्माइल करने लगता है। उसके फेस पे उस टाइप की स्माइल लनवांग जी ने आज तक नहीं देखी थी। वो स्माइल इतनी ब्यूटीफुल थी कि कोई ना चाहते हुए भी उसको देख के अपने दिल में प्यार फील करने लग सकता है और उस स्माइल को देखे वो ना चाहते हुए भी बिना सोचे समझे स्माइल कर सकता है वो इनके तरफ। यहाँ पे वो लनवांग जी लैंसचैन अब पूरा मिशन घूमते हैं और वहाँ पे वो लोग अपने रूम्स डिसाइड करने लगते हैं कि कौन कहाँ रहेगा। वही कहता है कि मेरे को बालकनी वाला रूम चाहिए। वहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि तो ठीक है, मुझे नीचे वाला रूम चाहिए क्योंकि वहाँ पे गार्डन बहुत पास है। यहाँ पे वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो फर्स्ट फ्लोर में जैंग चैंग ग्राउंड फ्लोर में रहेगा। यहाँ पे जैंग चैंग जल्दी से जाके अपने रूम में सारा सामान फेंक देता है और अब लैंसचैन सारा सामान जमा रहे थे। वही और जैंग चैंग पूरे मेंशन को एक्सप्लोर करने निकल गए थे और उनके हस्बैंड सारी चीज़ें जमा रहे थे। वहाँ पर जैंग चैंग वहीं से पूछता है कि तुमने यहाँ किसी को देखा ना। जैंग चैंग की ये बात सुन के वहीं थोड़ा शौक था और अब उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम भी। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने तुम्हारी मदर फादर से झूठ कहा था कि तुम्हें अब वो नहीं दिखते हैं। तुम जानते हो, मैं जानता था तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। वहीं कहता है चैंग प्लीज़ मदर फादर को मत बताना। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है पर तुम ये जानते हो ये तुम्हारे लिए कितना डेंजरस है, क्या तुम भूल गए कि पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था और ये कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर तुम्हारे बारे में ये सारी चीज़ें तुम्हारे हस्बैंड को और उनके फैमिली को मालूम चल गई तो। अगर यहाँ पे लैंसचैन भी उन्हें कुछ मालूम चल गया तो तुम जानते हो कि क्या हो सकता है। तुम जानते हो ना कि किस तरीके से तुम जब स्कूल में थे वो लोग कैसे तुम्हें बुली करते थे, तुम्हें ईविल कहा करते थे। हमें वही कहता है मैं जानता हूँ, पर उसमें मेरी तो कोई गलती थी नहीं थी ना कि मेरे को अगर वो दिखते थे तो। या मैं जैंग चैंग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम बस गॉड गिफ्टेड हो, या फिर कह सकते हैं तुम बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो इसलिए, या फिर तुम्हारी सोल बहुत अच्छी है। पर ये बात तो सही नहीं है ना कि तुमने हमसे झूठ कहा। मैं जानता था कि वो जो भी पर्सन आया था वो तुम्हें ठीक नहीं कर सकता, पर तब भी तुमने ये झूठ कहा था और इतने सालों से वो सब तुम्हें दिख रहे थे ना। वही हमें सर हिलाता है और कहता है वो सब मुझे कभी दिखना बंद हुए ही नहीं थे, बट मैं ये चाहता नहीं था किसी को मालूम चले, इसलिए बस मैं प्रिटेंड करता था।
वहाँ पे जैंग चैंग कहता है, और तुमने कभी मेरे को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है, मैं आज ही समझ गया था जब तुमने वहाँ पे देख के वही स्माइल पास करी थी जो तुम सालों पहले किया करते थे। कहते हैं बट वो लोग किसी को हार्म नहीं करेंगे, वो लोग सिर्फ 2 छोटे बच्चे हैं। जैंग चैंग कहता है कि व्हाट, यहाँ पे 2 छोटे बच्चे हैं। और वही कहता है कि हाँ, वो लोग सिर्फ 4 साल के और इतने क्यूट क्यूट से हैं। यहाँ पे जैंग चैंग कहता है कि ओह आई वॉन्ट टू सी दैम। वहाँ पे वही कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए उन्हें पेंट करूँ। अब वो दोनों ये सुन के कि वही उनकी पेंटिंग बनाएगा, अब वही के सामने आ जाते हैं। वहाँ पे वही फिर से उतनी प्यार से स्माइल करते हुए कहता है कि ओह तुम्हारा नाम क्या है। वहाँ पे वो दोनों बच्चे कुछ नहीं कहते, वही उनके पास जाता है और उनके पास जाके नील डाउन हो जाता है और कहता है तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे, क्या तुम लोग मेरे को फॉलो कर रहे थे। वो लोग हमें सर हिलाते हैं और वहाँ पे वो दोनों जाके वही के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। वहाँ पे जैंग चैंग देख रहा था कि वही हवा में बातें कर रहा है। वो जानता था बचपन से ऐसे ही होता है कि वही किसी को देख के बातें करने लगता है, बट उसे वही के सिवा कोई देख ही नहीं पाता है कि वही किससे बातें कर रहा है। उन चाइल्ड से पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। अब बहुत टाइम बाद वो दोनों बच्चे वही को थोड़ी देर तक घूरते हैं और इस सवाल का जवाब देने की जगह वो वही को कहते हैं मामा। वही के शॉक्ड एक्सप्रेशन देख के जैंग चैंग कहता है ऐसा भी क्या कह दिया, क्या तुम्हारा खून मांग लिया है लोगों ने सारा। वही कहता है उससे भी ज़्यादा। हमें जैंग चैंग कहते हैं कि क्या हो गया, मुझे डराओ मत। वहाँ पे वही कहता है ये लोग मेरे को मम्मा कह रहे हैं। वहाँ पे जैंग चैंग ये सुन के हंसने लगता है। इसमें ऐसा भी क्या फनी चीज़ है जो तुम हंस रहे हो। जैंग चैंग कहता है कि ओह बेचारा वो एक मम्मा बन गया, वो भी 2 लिटिल घोस्ट चाइल्ड्स का। वहाँ पे वही कहता है शट अप। वहाँ पे वही उन दोनों चाइल्ड से कहने लगता है मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तुम लोग कौन हो। वहाँ पे पर वो दोनों वही को मम्मा के सिवा तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। उनको लगता है मम्मा के सिवा कुछ बोलना ही नहीं आता है। हंसते हंसते वही फेस के सारे एक्सप्रेशन समझ गया था कि वो लोग अभी से मम्मा ही बोल रहे होंगे, और वो हंसते हंसते वही को हल्का सा पंच मार देता है। और अपनी मम्मा को पंच खाते देख उन दोनों घोस्ट को तो जैसे गुस्सा ही आ जाता है और जैंग चैंग को उल्टा लटका देते हैं। जैंग चैंग बहुत तेज से चिल्लाता है, जहाँ पे भागते हुए लैन चैन और लैनवांग जी आने लगते हैं। वही कहता है कि प्लीज़ 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 तुम लोग उसे उतार दो, अब से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और जैंग चैंग भी माफ़ी मांग रहा था अपनी मम्मा को, उस पर्सन के लिए प्लीज़ कहते देख वो दोनों उसे नीचे उतार देते हैं और वही को जाके हक कर लेते हैं और कहते हैं मम्मा को कोई हर्ट नहीं करेगा, हमारी मम्मा को नो वन टच ओनली माई। दिमाग में सोच रहा था कि वाह यहाँ पे तो ग्रामर की तैसे कर दी जा चुकी है, बेचारी ग्रामर कहाँ जाके सुसाइड करे, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। लैनवांग जी और लैंचन आते हैं। लैंचन जल्दी से जैंग चैंग के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जैंग चैंग हंसते हुए कहता है कुछ नहीं। अपने मन में कहता है वो इनके चाइल्ड ने मेरे को बुली किया, पर वो मुँह पे कहते हैं हंसते हुए कुछ नहीं, मैंने ना कॉकरोच देख लिया था। वहाँ पे कॉकरोच का नाम सुन के तो लैंचन भी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें भी कॉकरोच बिल्कुल नहीं पसंद और उन्हें भी उससे बहुत डर लगता है। यहाँ पे वो एक सुपर हीरो थोड़ी ना जो उन्हें किसी चीज़ से डर ही नहीं लगेगा। आफ्टर ऑल वो भी ह्यूमन है, ऑफ कोर्स उन्हें भी कई चीज़ें होंगी जिससे डर लगता होगा। वही और जैंग चैंग वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं ये हम लोग पूरा मेंशन देखने जा रहे हैं, और वो वहाँ से अब टेरेस के पास पहुँच जाते हैं। शाम का समय था, पूरा मेंशन लाइटिंग में बहुत प्यारा चमक रहा था। वही वहाँ पर टेरेस पे एक झूले में बैठा हुआ था, उसके बाजू में जैंग चैंग था और वहाँ पे वही और जैंग चैंग के बीच में 2 पर्सन्स के बैठने की जगह थी जहाँ पे वो दोनों घोस्ट बैठे हुए थे। जहाँ पे वही कहता है कि तुम लोग मुझे मम्मा क्यों कह रहे हो, बट वो लोग इस सवाल का जवाब देने की जगह फिर से वही को मम्मा कहते हैं। फिर वही सोचता है कि ये दोनों अपना नाम तो बता ही नहीं रहे, क्यों ना मैं ही नाम रख दूँ। एक का नाम वही जिंगई रखता है और एक का नाम शिजुई। अब शिजुई को वही वैसे आयन बुलाता है और जिंगई को शीजू, लिटिल शीजू। वहाँ पे शीजू का मतलब होता है लिटिल लायन, और वहाँ पे जिंगई और आयन को दोनों को अपना नाम बहुत पसंद आता है। अब वहाँ पे वही कहता है कि आयन अब तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मा कौन है। यहाँ पर आयन और लिटिल शीजू कहता है कि मम्मा, और वहाँ पे वही को हक कर लेते हैं। वही कहते हैं ये सब पूछना ही बेकार है। जैंग चैंग कहता है ओह वाह मेरे भाई को उसके बच्चे मिल गए जो उसी की तरह है। मैं वही उनके क्लोथ पर ध्यान देता है कि इन लोगों ने लड़कियों टाइप की फ्रॉक क्यों पहन रखी है और ये तो हिस्टोरिकल क्यों दिखते हैं, जैसे वो दी एंटिविटी में काम करते हुए अपने हिस्टोरिकल ड्रामा में पहनता था। वहाँ पे
वहाँ पे जांग चैन कहता है मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी ना देख पाता हूँ इनको, जब मुझे कुछ मालूम होगा। वे अब शिजुई कुछ कहता है, वहाँ पे वंग सुनने लगता है। शिजुई कहता है कि मम्मा आप मैं भूल गई, यार कोई बात नहीं, आर्यन आपको प्रोटेक्ट करेगा। हाँ भाई, लेकिन शिजू भी कहता है कि शिजू भी मम्मा को प्रोटेक्ट करेगा, इस बार वो मम्मा को किसी को हर्ट नहीं करने देगा। लिंग कहता है इसका क्या मतलब है, पर वो दोनों इसका कुछ जवाब नहीं देते हैं और वहाँ पे वो दोनों अपने आप से ही बातें करने लगते हैं एक दूसरे से कि वो लोग इस बार लैनवांग जी को उनकी मम्मा के पास नहीं आने देगा। वो जानते हैं कि इससे पहले भी लैनवांग जी ने ऐसे ही किया था और उसकी मम्मा को उसने कितना हर्ट किया था। यहाँ पे ये दोनों उनके पास्ट के बारे में बातें कर रहे हैं और ये दोनों बहुत सालों से यहीं पर है, बट इतना है कि इन्होंने कभी भी अपने होने का कोई एविडेंस शो नहीं करवाए। और जब इतने सालों हज़ारों सालों के इंतज़ार के बाद उन्हें उनकी मम्मा मिली है, वो दोनों लैनवांग जी को बिल्कुल भी उसकी मम्मा के पास नहीं आने देंगे। वहाँ पर श्री कहता है गलती हमारी थी कि हमारी मम्मा हमसे दूर हुई, ना हम लोग कभी ये जिद करते कि हमें हमारे बाबा से मिलना है और ना ही मम्मा हमें बाबा के पास लेकर जाती और ये सब कुछ होता। यहाँ पे रिटी शिजू कहता है कि हम लोग इस बार हमारे मिस्टेक सुधारेंगे, हम लोग मम्मा को उस लैनवांग जी के कभी भी करीब नहीं आने देंगे। हम जानते हैं कि वो बाद में हमारी मम्मा को हर्ट ही करेगा, हम लोग हमारी मम्मा को प्रोटेक्ट करेंगे। और वहाँ पे अब आर्यन कहता है कि बिल्कुल, और हम लोग अब सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वहीं को यहाँ लग रहा था कि इन बच्चों को शायद मालूम नहीं है कि ये लोग मर चुके हैं, पर जहाँ तक कि शायद वहीं को अच्छे से नहीं मालूम, ये लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस बच्चे हैं, इन्हें अच्छे से मालूम है कि ये लोग मर चुके हैं और सिर्फ वहीं को दिख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों जानबूझ के विंग के सामने आए हैं और यहाँ पे कहा जाए ये कुछ इन्हीं का प्लान था जो उन्होंने विंग को यहाँ लाया है। वह विंग उन बच्चों के लिए बहुत बुरा फील कर रहा था। यहाँ पे विंग उनसे पूछने की कोशिश करता है कि उसके पेरेंट्स कौन है, क्या उन्हें कुछ याद है। बट यहाँ पे आर्यन और चिंगई कहते हैं कि मम्मा आप ही तो हमारी मम्मा हो। हमें विंग को लगता है कि सच में मरने के बाद इन बच्चों की मेमोरी से चली गई हैं, जो इन्हें कुछ याद ही नहीं है। विंग कुछ कहता नहीं है और वहाँ पे अब सोचने लगता है क्या ये पूरा मिशन हॉन्टेड है, पर मैंने इस बारे में सुना क्यों कुछ नहीं, मैंने ऐसा तो कोई खबरें नहीं सुनी। बट हाँ, ये काफ़ी वियर्ड है कि इस मिशन के अंदर कोई भी सर्वेंट नहीं है। हो सकता है कि उन्हें मालूम होगा, इसलिए वो ये जॉब छोड़ के चले गए होंगे, पर मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। वही काफ़ी कंफ्यूज था। बट वहाँ पे विंग के पास अब सिजुई और लिटिल सिजू जाके उसे हक कर लेते हैं। वही उन्हें देख के पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील कर रहा था। विंग जानता था कि ये दोनों घोस्ट हैं, बट उसके दिल में पता नहीं इतना ज़्यादा प्यार इन दोनों के लिए क्यों आ रहा है। उन्हें ये बहुत प्यारे बच्चे लग रहे थे। वही उसके पास जाता है, उन दोनों के चीज़ पे किस कर लेता है और कहता है कोई बात नहीं, अब मम्मा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पे ये बात सुन के तुम जांग चैंग को ठसका ही मारा जाता है, क्योंकि बेचारा अभी बड़े चैन से बैठ के वहाँ पे एक ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वहाँ पे विंग के ये बात सुन के जांग चैंग को शौक लगा था कि अभी 2 सेकंड पहले तो ये कह रहा था कि उसके बच्चे नहीं है और इतनी जल्दी इसने हाँ भी बोल दिया कि वाह, मेरे फ्रेंड को कोई मिला नहीं तो इसने बूंदिया बच्चों को अडॉप्ट किया है जिन्हें कोई देख भी नहीं सकता। काफ़ी अच्छा है। सारे लोग इसे से पागल समझते थे, अब मान भी जाएंगे कि ये पूरा ही मेंटल है। कि लोगों को अगर बच्चों को अडॉप्ट करने जाना पड़ता है तो अडॉप्टेशन सेंटर जाते हैं, बट ये महान इंसान भूतिया बंगला जाता है ताकि भूतों को अडॉप्ट कर सके। वाह, ऐसा लगता है सारे भूतों को अडॉप्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ इसी इंसान ने लेके रखी है। अपने दिमाग में ये सारी खिचड़ी पकाने में बिजी था। उतने में विंग कहता है कि आर्यन और लिटिल सिजू अपने अंकल को हाय कहो। इतना सुनते जैंग चैंग कहता कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हाय अपने पास ही रखो, मैं मेरे घोस्ट नेफ्यू से मिलने में। उतने में वहाँ पे विंग आके उसे घूरते हुए दिखती है गुस्से में। बहुत इंटरेस्ट है, आई लव माई घोस्ट नेफ्यूज़। वाह, ये लोग कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है जिन्हें मैं देख भी नहीं पाता हूँ। यहाँ पे वो उसे एक पंच मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में ऐसे कहने की। अब जांग चैंग कहता है कि मैंने गलत ही क्या कहा। यहाँ पे एक तुम्हारा पागलपन है जो ख़त्म होता ही नहीं है, और ये तुम्हारे बच्चे जो दिखते ही नहीं है, और तुम क्या सच में पागल हो गए। कौन घोस्ट को अडॉप्ट करता है।
यहाँ पे तुम्हारा मेंटल कंडीशन ठीक तो है ना, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ कि अभी भी तुम्हारा ये पागलपन उतरा नहीं है। यहाँ पे ये सुन के ये पर्सन उसके मामा को पागल कह रहा है। दोनों बच्चे उसे फिर से उल्टा टांग देते हैं। इतनी बड़ी छत से उसे बोलते हैं कि अगर उसने कुछ किया तो वो नीचे ही फेंक देंगे। जैंग जैंग तो जमीन को देख के उसे चक्कर आ रहा था कि ये दोनों पागल हो गए क्या। ये मेरे को छत यानी कि मान लो 3 या 4 माले ऊपर से ज़मीन में फेंकने की बात करें। अब जैंग जैंग अब वहीं की तरफ देख के कहता है कि तुम इनको कुछ कहो ना, क्या ये तुम्हारे बच्चे पागल हो गए, मेरे को अंदर लेने को कहो, मैं गिर जाऊंगा। आयन और लिटिल सिजो को कहता है कि प्लीज़ जैंग जैंग को अंदर ले लो, और अगर वो मर गया तो मैं उसे जिंदा रहता तो झेल नहीं पाता, मरने के बाद मैं कैसे झेलूंगा। जैंग अपना सर पीट रहा था कि वाह, मुझे लगा था ये कोई ढंग की चीज़ से समझाएगा, क्या एग्जाम्पल दिया है, नहीं अब मुझे छोड़ दो, मुझे तो मरना है। तो जैंग जैंग नीचे देखता है कि नहीं 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 प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, मुझे बिल्कुल नहीं मरना, मैं तो अभी इतना जवान हूँ। आज के लिए इतना ही, हम एक नेक्स्ट बाय बाय।